पिछले कुछ हफ्तों में हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है मार्केट के अंदर। स्टॉक्स अप डाउन चल रहे हैं और जो क्रिप्टो में सबसे बड़ा हिस्ट्री का लिक्विडिटी इवेंट हुआ, वहाँ से अब दोबारा से क्रिप्टो आहिस्ता से ऊपर आ रहा है। लेकिन गोल्ड के साथ जो सीन हुआ है उसमें काफ़ी लोग परेशान हैं कि भाई गोल्ड क्यों आखिर एकदम पुल बैक लिया उसने। और अक्सर एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भाई गोल्ड जो है अब वो अपने टॉप पे चले गया, यहाँ से अब उसने नीचे आना है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है गोल्ड की और यहाँ से इसने मज़ीद ऊपर जाना है, लेकिन थोड़े से वक्फे के बाद। तो कौन इनमें से ठीक है, इस पर हम थोड़ी सी आज डीप डाइव करेंगे, क्योंकि ये साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस साइकिल का जो इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल मार्केट्स पे, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो पहले तो हम इस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि क्या वाकई में गोल्ड जो है यहाँ से टॉप पे आ चुका है, यहाँ से पीक हो चुकी है गोल्ड की और यहाँ से उसने नीचे उतरना है कि नहीं, इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई यूएस इकॉनमी जो है वो इस वक्त एक परफेक्ट सिनारियो में, यानी कि एक परफेक्ट बैलेंस में है, ना तो टू हॉट है ना तो टू कोल्ड है, जिसको हम कहते हैं गोल्डी लॉक सिनारियो। और इन्फ्लेशन भी जो है वो अंडर कंट्रोल है। ठीक है, 3% है, 3% को आप 2% मान लीजिए। फेडरल रिजर्व जो है रेट कट कर रहा है, कल एक और रेट कट अनाउंसमेंट होने वाली है। और कंपनीज जो है, बिग कॉर्पोरेशंस वो अपनी अपनी अर्निंग्स शो कर रही हैं एंड दे आर स्टिल हेल्दी, मेकिंग प्रॉफिट्स, राइट। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर इन्वेस्टर रिस्कियर बेट्स लेते हैं, यानी कि रिस्क की तरफ जाते हैं, रिस्कियर स्टॉक्स में जाते हैं, रिस्कियर एसेट क्लासेस में जाते हैं लाइक क्रिप्टो। तो उस केस में जो गोल्ड है ना, जिसको हम समझते हैं सेफ हेवन, वो थोड़ा सा बैक सीट लेता है। और अक्सर एनालिस्ट यानी कि जो टॉम ली टाइप के लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई S&P 500 अभी भी बहुत बुलिश है और इस साल के एंड में उसने 7,000 पॉइंट्स टच करना है या उससे भी ज़्यादा। तो जब इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए कि भाई रिस्क ऑन, तो फिर गोल्ड जो है ना वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेगा। और ऐसा ही हुआ कि गोल्ड ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, क्योंकि कैपिटल जो है ना वो रोटेट होता है, ठीक है, एक एसेट क्लास से दूसरी एसेट क्लास में जाता है। तो इस वक्त रिस्क ऑन सेंटिमेंट इस वक्त बड़ा फ्रंट एंड सेंटर है। तो उसकी वजह से जो कैपिटल है ना वो सेफ हेवन से निकल के थोड़ा सा रिस्कियर एसेट की तरफ जा रहा है। तो उसमें आप देखेंगे कि क्रिप्टो भी परफॉर्म करेगा और जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, वो भी परफॉर्म करेंगे। और जहाँ क्रिप्टो की बात आती है तो हम समझते हैं कि भाई ये जो पिछले महीने बल्कि इसी महीने जो एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा लिक्विडिटी इवेंट हुआ, उसके बाद हमने देखा कि एक बेतहाशा क्रिप्टो अकाउंट जो है वो सेल ऑफ में चले गए, कुछ तो बिल्कुल कम्प्लीटली वाइप आउट हो गए थे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग थी जो बात है वो ये है कि बिटकॉइन सिर्फ 3 से 4% नीचे आया था। ठीक है, वो एक शार्प डिप आई लेकिन दोबारा से ऊपर आ गया। लेकिन ऑन एवरेज जो डिप आई थी वो 3 से 4% की थी, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन अब अपने आप को बहुत स्टेबल करता जा रहा है। यानी कि जो वॉलेटिलिटी हम देखते थे पहले, अब बिटकॉइन में वो नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि जो वीक हैंड्स थे, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, वो उसमें लिक्विडेट हो गए। अब जो बचे हैं लोग, वो लॉन्ग टर्म विजन वाले लोग हैं बिटकॉइन के अंदर। तो दैट मीन्स कि बिटकॉइन अब यहाँ से आगे ऊपर जाएगा, क्योंकि जब ये रिस्क ऑन एसेट वाला मामला ऑन हो जाता है ना, तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ से क्रिप्टो ने आगे पंप लेना है मोस्ट लाइकली। क्योंकि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं अब वो भी बिटकॉइन के कोलैटरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी कंपनीज बिटकॉइन बेस्ड ट्रेजरीज ऑफर कर रही हैं, जैसे कि MicroStrategy। तो जो एडॉप्शन है बिटकॉइन की इन द मेन स्ट्रीम, वो बढ़ती चली जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा इथेरियम की जो एडॉप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ख़ास तौर पे ये जो जीनियस एक्ट पास किया है ट्रम्प ने, उसके बाद से जो स्टेबल कॉइन्स की जो लीगैलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स अब US ट्रेजरीज को अपनी बुक्स पे रख रहा है, जिसकी वजह से US ट्रेजरीज की जो एडॉप्शन है वो बढ़ेगी, स्टेबल कॉइन्स की मार्केट कैप बढ़ेगी, जिसकी वजह से इथेरियम जो कि फाउंडेशन है इस ब्लॉकचेन नेटवर्क का, दैट इज़ गोइंग टू बी मच अडॉप्टेड गोइंग फॉरवर्ड। तो इथेरियम में भी जो है काफ़ी इक्विटी आएगी लॉन्ग टर्म। लेकिन जो एक और सिनारियो बनता है वो ये है कि भाई अगर गोल्ड वाकई में पीक पे चले गया है, तो इसका मतलब ये है कि भाई सब कुछ ठीक है, इकॉनमी भी ठीक है दुनिया भर की, गवर्नमेंट्स अपना अपना बजट बैलेंस कर रही हैं, कोई जंगें नहीं हो रही, कोई टेंशन नहीं है, और US डॉलर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, राइट। दिस इज़ नॉट द केस। US डॉलर भी वीक हो रहा है, गवर्नमेंट का डेट भी आउट ऑफ कंट्रोल है, जंगें भी कंटिन्यू हो रही हैं, और टेंशन ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अभी भी मौजूद है।
तो अगर हम यूएस की बात करते हैं कि भाई यूएस की गवर्नमेंट जो इतना डेट इशू करती है हर साल, वो तो बढ़ते ही चला जा रहा है भाई। $37 ट्रिलियन का डेट है, जो कि हर क्वार्टर $1 ट्रिलियन ऐड हो जाता है। तो इस डेट पे जो उनको इंटरेस्ट की पेमेंट पे करनी है, वो सबसे बड़ा एक्सपेंस है यूएस गवर्नमेंट का, इवन बिगर देन देयर डिफेंस एक्सपेंस। तो इनके पास एक ही तरीका है इस सिचुएशन में कि भाई इन्फ्लेशन को इतना ऊपर रखें कि एटलीस्ट जो इंटरेस्ट रेट जो है उससे ऊपर हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो और इन्फ्लेशन रेट हाई हो। इसको हम कहते हैं नेगेटिव रियल रेट्स। तो जब ऐसा होता है ना, तो उस सिनेरियो में गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो ढूंढते हैं कि भाई अपनी परचेजिंग पावर को हम किस तरह बचाएं। और हिस्टोरिकली गोल्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टोर ऑफ वैल्यू है, प्रूवन ओवर द सेंचुरीज। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, इंडिया या दूसरे जो उसके चाइना के पार्टनर्स हैं, दे आर नॉट रियली यूजिंग यूएस एज ए ग्लोबल रिजर्व करेंसी। अब वो वहाँ से अपने आप को डेविएट कर रहे हैं और गोल्ड को एज अ न्यूट्रल एसेट के तौर पे अपना रहे हैं, जो कि एक बिग डील है। ठीक है, पेट्रो डॉलर का जो सिलसिला शुरू हुआ था 1970s में, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कमी आती जा रही है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट बाय द वे, लेकिन इट्स अ स्लो मूविंग ट्रेंड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट बनता जा रहा है जिसको तमाम दुनिया के लोग उसको जो है ना उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि दैट इज़ द अल्टीमेट रिजर्व एसेट गोइंग फॉरवर्ड, एटलीस्ट फॉर नाउ। ये एक सिनेरियो बनता जा रहा है, जिसके बाद ऑफ कोर्स गोल्ड में जो बाइंग होगी आगे भी वो स्ट्रांग ही होगी। यहाँ से गोल्ड क्रैश होना मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। लेकिन कुछ लोग कहने के भाई हो सकता है गोल्ड अगले कुछ सालों में 20,000 तक चले जाए। अभी 4,000 पे खड़ा है, लेकिन हो सकता है 3-4 साल के बाद इट इज़ गोइंग टू बी सिटिंग एट 20,000, हु नोस। क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा है ना आगे के लिए, दैट इज़ वेरी मच बुलिश फॉर गोल्ड। अच्छा, अब जो इन्वेस्टर्स हैं हम जैसे, उनके लिए क्या मैसेज है इस वीडियो में? भाई वीडियो में मैसेज ये है कि इट्स नॉट पिकिंग साइड कि भाई गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक्स। हमने जो है साइकिल्स को अंडरस्टैंड करना है। गोल्ड जो है ना, अब वो शाइनी रॉक नहीं रहा। गोल्ड इज़ बिकमिंग द ट्रस्ट द पीपल एंड द गवर्नमेंट कैन हैव अपॉन इट। और क्रिप्टो जो है वो भी एक वॉलेटिल एसेट के तौर पे आया था, लेकिन जो बिटकॉइन और इथेरियम अब एडॉप्शन में जा रहे हैं ना मेन स्ट्रीम में, दैट इज़ गोइंग टू पुल अ लॉट ऑफ कैपिटल एज वेल। और स्टॉक्स, क्योंकि इकॉनमी अगर ग्रो होगी, ठीक है, ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, तो स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। इस वक्त ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इन्वेस्टर का अटेंशन ग्रैब करने के चक्कर में है। तो ऑफ कोर्स जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी से बनानी है कि भाई इक्वली डिवाइड करें तमाम चीज़ों में, ताकि आपका जो रिस्क है वो भी डिवर्सिफाई हो। ठीक है, आपके पास थोड़ा हर किसी का एक्सपोजर हो, और अगर एक चीज़ नीचे जाए तो दूसरी चीज़ को बैलेंस कर ले। यू हैव टू बेसिकली डिवर्सिफाई योर सेल्फ टू हेज अगेंस्ट एनी पोटेंशियल डाउनसाइड। ठीक है, क्योंकि देखिए जब बाद में जब कुछ चीज़ हो जाती है ना, तो वो कहते हैं यार ये तो होना ही था, इट वॉज ऑब्वियस। लेकिन पहले से जो तैयारी लोग करते हैं, दैट इज़ समथिंग ओनली स्मार्ट पीपल कैन डू। ठीक है, तो क्या वाकई में गोल्ड पीक हो गया है? शॉर्ट टर्म मे बी येस, लेकिन लॉन्ग टर्म इट इज़ फार फ्रॉम ओवर। क्योंकि जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है ना ग्लोबल इकॉनमी के अंदर, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में, दैट इज़ नॉट गोइंग टू पुल गोल्ड डाउन, इट इज़ गोइंग टू पुश गोल्ड इवन फर्दर अप। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्रेक डाउन करूँ गोल्ड वर्सेस क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक्स और एक लॉन्ग टर्म प्लान बना के आपके सामने पेश करूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो 1-to-1 कॉल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे। मैं कोचिंग करता हूँ कि इस हवाले से, ताकि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्लैरिटी दे सकूँ कि भाई क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ताकि वो अपना पोर्टफोलियो सही से मैनेज कर सकें। तो प्लीज़ पसंद आए वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।